ये स्टोरी उत्तराखंड के एक गांव सूर्यगढ़ की है। वहां कभी एक मशहूर चित्रकार रहता था। तो आज उन्हीं के रहस्यमयी पेंटिंग के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यगढ़। ये गांव अपनी सुंदर वादियों से ज्यादा एक रहस्यमयी हवेली के कारण मशहूर था। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते। हवेली के लोग उसे खामोश हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ कभी एक मशहूर चित्रकार रहता था, विराज सेन उसका नाम था। वो ऐसे चित्र बनाता था जो बिल्कुल जीवित लगते थे, बट धीरे धीरे उसका जुनून पागलपन में बदल गया। उसने दावा किया कि वो इंसान की सिर्फ तस्वीर नहीं, उसकी आत्मा भी कैनवास में कैद कर सकता है। एक रात उसने आखिरी तस्वीर बनाई, 13वीं तस्वीर। अगली सुबह पूरा परिवार गायब था। तस्वीर दीवार पर टंगी रह गई। उस दिन के बाद जो भी उस तस्वीर को घर से हटाने की कोशिश करता या फिर पागल हो जाता या हमेशा के लिए गायब। करीब 70 साल बाद रहस्यमयी जगहों की खोज करने वाला यूट्यूबर कबीर इस कहानी तक पहुंचा। उसने तय किया कि वो पूरी रात हवेली के अंदर रहकर सच्चाई दुनिया को दिखाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, रात के 12 बजे के बाद अगर दीवार पर लगी 13वीं तस्वीर तुम्हारी तरफ देखने लगे तो पलटकर मत देखना। कबीर मुस्कुराया, मैं भूतों पर नहीं, सबूतों पर विश्वास रखता हूँ। रात के लगभग 9 बज रहे। कबीर हवेली में दाखिल हुआ। पूरा घर धूल से ढका हुआ था। टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। दीवार पर 12 पुरानी तस्वीर टंगी, बट सबसे बीच में 13वीं तस्वीर पर मोटा काला कपड़ा पड़ा हुआ था। कबीर ने कैमरा चालू किया। उसने कहा, दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस तस्वीर का रहस्य आखिर क्या है। उसने कपड़ा हटाया। तस्वीर में सिर्फ एक खाली लकड़ी की कुर्सी दिखाई दे रही थी। कुछ भी डरावना नहीं था। रात के 11:57 बज रहे थे। पूरे घर में अचानक सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि बाहर चल रही हवा भी रुक गई थी। 12 बजते ही हवेली की हर घड़ी एक साथ बज उठी। 13वीं घंटी बजते ही तस्वीर बदल गई। अब उस खाली कुर्सी पर कोई बैठा था। वो कबीर था, बट उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसके होठों पर अजीब मुस्कान थी। कबीर बहुत ज्यादा डर गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तभी कैमरे की स्क्रीन पर अपने आप शब्द लिखने लगे, 13 मिनट शेष बचे हैं। कबीर ने कैमरा बंद करना चाहा, बट कैमरा बंद नहीं हुआ। कमरे का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। हर मिनट तस्वीर बदलने लगी। पहली तस्वीर वाले कबीर के हाथों में एक लोहे की जंजीर दिखाई दी। फिर उसके पीछे एक 6 फुट की लंबी काली आकृति खड़ी दिखाई दी। फिर उसके पैरों के नीचे से खून फैलने लगा। हर बार तस्वीर वाला कबीर मुस्कुराता एंड अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाहट की आवाज सुनाई, वो तुम्हें देख रहा है। कबीर पलटा। कमरा पूरा खाली था। उसमें कोई नहीं था। अगर तस्वीर में कोई नहीं, कबीर की धड़कन तेज हो गई। तो फिर अभी जो वहां था वो कहाँ गया? उसी पल उसके पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। कबीर धीरे से पलटा। एक लंबा दुबला आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसे बोला, एक तस्वीर अधूरी है। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवार पर लगी 12 तस्वीरों के लोग बाहर निकलने लगे। हर किसी की आंखें काली थी। सबकी गर्दन एक साथ कबीर की तरफ मुड़ गई। उन्होंने एक ही आवाज में कहा, 13वीं तस्वीर को नया चेहरा चाहिए। कबीर भागा, बट हवेली का हर रास्ता उसे वापस उसी कमरे में ले आता। घड़ी में हर बार सिर्फ एक ही टाइम दिखता, 12:13। तभी तस्वीर वाला कबीर दीवार से बाहर निकल आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं 7 साल से यहाँ कैद हूँ, अब तुम्हारी बात। कबीर चिल्लाया, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं असली कबीर हूँ, जो 7 साल पहले यहाँ आया था। अचानक दोनों के बीच जमीन पर एक विशाल आईना आ गया। तस्वीर वाला कबीर मुस्कुराया एंड असली वाले कबीर को आईने के अंदर धक्का दे दिया। एक तेज चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। कमरा खुला। जमीन पर सिर्फ कबीर का कैमरा पड़ा हुआ था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, बट वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में कैमरा अपने आप मुड़ जाता है और 13वीं तस्वीर ले लेता है। अब उस तस्वीर में कुर्सी पर बैठा कबीर था। उसकी आंखें काली थी और वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगला मेहमान कब आ रहा है?